विधानसभा चुनाव के बाद घुमारहंवी विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी राजेश धर्माणी घुमारहंवी महाविद्यालय में ईवीएम स्ट्रांग रूम के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ घुमारहंवी महाविद्यालय के गेट के बाहर धरना प्रदर्शन किया। राजेश धर्माणी ने कहा कि पिछले कल उन्हें अति संवेदनशील सूचना मिली कि ईवीएम का स्ट्रांग रूम जो कॉलेज में है, कुछ लोगों ने वहां जाकर चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए नियमों का उल्लंघन किया। उन्होंने वहां की फोटोग्राफी तथा वीडियो बनाए। उन्होंने कहा कि यह सारा कार्य जिन व्यक्तियों द्वारा किया गया उनमें एक कॉलेज में कार्यरत एक चौकीदार है तथा दूसरा कॉलेज में बतौर क्लर्क कार्य कर रहा है, जिन्हें सोसाइटी के अधीन रखा गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह सारा कार्य इनके एक लीडर जो वर्तमान में खुद को मीडिया पर्सन बताता है लेकिन असल में भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी भी है, उसके कहने पर किया गया है, जिसकी शिकायत उन्होंने पिछले कल थाना प्रभारी घुमारहंवी की दी, लेकिन उस शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके चलते उन्हें कार्यकर्ताओं के साथ आज धरने पर बैठना पड़ा। उन्होंने कहा कि एक तरफ तो प्रशासन स्ट्रांग रूम के लिए 3 लेयर सिक्योरिटी की बात करता है, जबकि इसी सिक्योरिटी के बीच में एक सीरियस सुरक्षा चूक देखने को मिला है। उन्हें कहा कि इसके साथ ही हैरानी इस बात की हो रही है कि वहां पर जो पुलिसकर्मी तैनात थे, उन्हें जब इस बात की भनक लगी तो उन्होंने तुरंत उक्त व्यक्ति से वह वीडियो तथा फोटो डिलीट करने के लिए कहा, जिससे पता चलता है कि उन दोनों पुलिसकर्मियों ने अपनी ड्यूटी अच्छी तरह से निभाई, लेकिन प्रशासन ने उन्हें ही सजा के तौर पर स्थानांतरित कर दिया। अतः उन्होंने चुनाव आयोग से मांग की है कि इसे सारे मसले को गंभीरता से ले लिया जाए, अन्यथा राजकीय महाविद्यालय के बाहर चक्का जाम करेंगे तथा इसकी सारी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। सर, आज आप धरने पे बैठे हैं कॉलेज के बाहर, तो किस वजह से बैठे हैं? हम बैठे हैं यहाँ जो अंधा और बहरा प्रशासन है उसके खिलाफ, क्योंकि पिछले कल हमने शिकायत दी थी। कुछ लोगों ने, जो भाजपा से एक जुड़ा हुआ नेता है जो पत्रकार बनकर घूमता है, वो 5 घंटे तक ईवीएम स्ट्रांग रूम के आसपास रहा और उसने कॉलेज के एक चौकीदार को वीडियोग्राफी करने के लिए भेजा, जो आउटर जो सिक्योरिटी रिंग था उसको तोड़कर अंदर गया और जो दूसरा सिक्योरिटी सर्कल था वहाँ पे उसको पकड़ा गया। हमने कहा कि इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। वो किस इंटेंशन से, किस इरादे से यहाँ पर रहा, लेकिन उस पर कार्रवाई करने की बजाय पिछले कल शाम एसपी बिलासपुर ने जो है उनको क्लीन चिट देने का प्रयास किया। हालांकि मेरे से जो जिलाधीश बिलासपुर से बात हुई, एसपी बिलासपुर से बात हुई, उन्होंने कहा था कि इस पर हम इंक्वायरी ऑर्डर किया है और इंक्वायरी की रिपोर्ट आ जाएगी। जब इंक्वायरी की रिपोर्ट आ जाएगी तो पिछले कल जो है वो प्रेस स्टेटमेंट देकर दोषी के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय उसको क्लीन चिट देने का काम किया। और दूसरी बात है कि उसमें कंट्राडिक्शंस हैं। पहली बात तो है कि ये व्यक्ति जो मनीष कुमार के नाम से है, ये कोई पत्रकार नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है और ये पूरी तरह से बीजेपी के लिए काम करता है। सिर्फ भाजपा अपने आप को दिखाता नहीं है, क्योंकि इसने पत्रकार बनकर इसकी एक्सेस जो है कई जगह होती है, उस पहुंच को बनाए रखने के लिए वो पत्रकार बनता है और उसके बारे में सब लोग यहाँ जानते हैं। उसने डट के जो है यहाँ उल्टे सीधे काम धंधे करके जो है वो पैसे बनाए जब बीजेपी की सरकार थी। और उसके बाद अभी जो उनका कार्यालय है वो सब्जी मंडी में है, जो सब्जी मंडी को जिसको गलत तरीके से जो है उन्होंने हथियार रखा है और जिसका पार्टनर बीजेपी का ब्लॉक का महासचिव है, उसी के नाम से ये सब्जी मंडी ली गई है और ये ऑफिशियल पार्टनर हैं दोनों। जो TNW मीडिया प्राइवेट लिमिटेड है उसके पार्टनर हैं। ऐसे व्यक्ति को हम पत्रकार कैसे माने? और दूसरी बात है कि जो एसपी बिलासपुर ने स्टेटमेंट दिया है उसमें उसके मुताबिक वो व्यक्ति यहाँ पे 12 बजे आया और 10 मिनट रुक के चला गया। जो पिछले कल ADC बिलासपुर ने SDM घुमारहंवी और DSP घुमारहंवी के प्रेजेंस में मेरे सामने जो बात हुई, उसमें उन्होंने प्रोफेसर साहब ने कहा कि करीब 2 बजे वो व्यक्ति मेरे से मिलने आया और 10 मिनट बाद चला गया। और उसी समय ADC ने चौकीदार को बुलाकर पूछा। चौकीदार ने कहा कि 4:30 पौने 5 बजे वो व्यक्ति जो है वो मेरे पास आया और उसने चाय पी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 12 बजे से लेकर 5 बजे तक की एक्टिविटी जो है वो रिकॉर्ड उसमें आ रही है। और पुलिस ने इंक्वायरी क्या की? अगर प्रेस स्टेटमेंट देनी है तो एसपी रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर है, उनको
पहले इंक्वायरी करनी चाहिए थी, उसके बाद वो प्रेस स्टेटमेंट देते, और प्रेस स्टेटमेंट में ही कंट्राडिक्शंस हैं। और जो कांस्टेबल यहाँ से बदले गए, अब ये कोइंसिडेंस हो सकता है, एसपी कहते हैं कि इनको वर्बल ऑर्डर पहले दे दिए गए थे, लेकिन जो रिटर्न ऑर्डर हैं वो इंसिडेंट के बाद के ऑर्डर जो हैं वो इशू हुए हैं। इस तरह से हमारा डाउट इसमें बढ़ता है, क्योंकि ये व्यक्ति जो मनीष कुमार है ये डाउटफुल इंटेग्रिटी का व्यक्ति है और ये हर जगह मैनिपुलेट करता है। मुझे एक डॉक्टर ने बताया कि क्योंकि डॉक्टर इन्होंने रोगी कल्याण समिति घुमारवीं में करोड़ों रुपए के जो है सामान सप्लाई किया। एक पार्टनर जो था वो एक व्यापारी बनकर वहाँ जाता था हॉस्पिटल में उन अधिकारियों के पास, और बीजेपी का नेता भी है, और दूसरा पार्टनर जो है पत्रकार बनकर उनसे जो है इंटरनल सूचनाएं लेता था। तो इस तरह से ये इनका मोडस ऑपरेंडी जो है वो हर जगह रहा, चाहे कॉलेज है चाहे बाकी डिपार्टमेंट्स हैं, हर जगह रहा है। लेकिन वो बात की बातें हैं, लेकिन हमारा मुख्य जो फोकस है इस टाइम, तो ऐसे व्यक्ति जिसका संदिग्ध आचरण रहा है, ऐसा व्यक्ति ईवीएम स्ट्रांग रूम के बाहर आसपास जो है 5 घंटे तक मंडराता रहा, और जो उसने चौकीदार यहाँ से भेजा, और बाद में ये भी आया कि एक चौकीदार कहता है कि मुझे क्लर्क ने बोला, तो इसका मतलब है कि उसने अपने मोल यहाँ पे जो है फिट कर रखे हैं जो उसके लिए काम करते हैं। तो उसके आचरण के ऊपर जो है उसके आचरण की वजह से जो है हमें उसके ऊपर डाउट है। पुलिस ने उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। हमने कहा था कि किस से बात उनकी उस दिन हुई है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमने कहा कि जो वीडियो वहाँ पे बनाई गई थी उसको रिट्रीव किया जाए, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो बजाय कार्रवाई करने के जो है वो पुलिस प्रशासन उनको क्लीन चिट देने का काम कर रहा है, इसलिए हमारा इनके ऊपर कोई भरोसा नहीं है। हमने चुनाव आयोग से मांग की है कि जो स्थानीय प्रशासन है उसको हटाकर किसी निष्पक्ष अधिकारी को यहाँ पे तैनात किया जाए, और उसकी देख रेख में जो है ये सारा ईवीएम का भी देखभाल हो, और बाकी जो यहाँ पे चुनाव से जुड़ा हुआ जितना भी कार्य है उसको एक निष्पक्ष अधिकारी करे। और दूसरा हम ये भी जिला प्रशासन से मांग करेंगे कि हमारे यहाँ पे, क्योंकि कार्यकर्ताओं को और जनता को इनके ऊपर कोई भरोसा नहीं है, हमें कई फ़ोन आ रहे हैं कि आप ईवीएम की रक्षा करो, हमने सही फैसला दिया है। और हमें यहाँ पे जो है हमारे कार्यकर्ता जो हैं यहाँ टेंट लगाकर जो है रहेंगे, वो पीछे की तरफ भी टेंट लगाने के लिए जगह दें और आगे भी जो है जगह दें, ताकि हम अपने आप निगरानी जो है वो स्ट्रॉन्ग रूम पे और आसपास जो है गतिविधियों पे रख सकें। धन्यवाद। हिमाचल प्लस न्यूज़ के लिए बिलासपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।